तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों भाई, पहले वाली वीडियो के अंदर हमने किया था एस्टेट टीजीटी मैथ सॉल्यूशन, जो कॉमन सेक्शन आ रहा है ना 10 नंबर का मैथ, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं भाई। पहले 10 क्वेश्चन किए थे टीजीटी मैथ के, ठीक है। और आज करेंगे पीजीटी का जो एस्टेट का पेपर हुआ था, उसके अंदर कॉमन सेक्शन के अंदर 10 की बजाय 11 क्वेश्चन आए हुए थे भाई मैथ के। आज उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे कि हमारे पास है, तो भाई क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर 5% और महिलाओं की वृद्धि दर 8% हो एवं एक वर्ष में जनसंख्या 9600 हो तो पुरुषों की संख्या क्या है, ये पूछा हो भाई। तो उन्होंने क्या बताया भाई, कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी दी हुई है भाई, 9000 दी हुई है भाई, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि भाई यदि पुरुषों की संख्या, आगे लास्ट में क्या बोला है, एक वर्ष में उनकी जनसंख्या में कितनी हो गई है, एक वर्ष के बाद उनकी जनसंख्या हो गई है 9600, ठीक है। पहले 9000 थी, एक वर्ष के बाद उन्होंने काउंट की तो उन्होंने मिला कि जनसंख्या हमारी 9600 हो गई। इसका मतलब कितनी बढ़ी है, 600 बढ़ गई भाई। एक वर्ष में कितनी बढ़ गई, 600 बढ़ी है। और अगर हम परसेंटेज निकालें भाई, कितने परसेंट बढ़ गई है, कुल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है, अगर हम काउंट करें तो कितने पे बढ़ी है, 9000 पे बढ़ी है। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0, 0 से 0 और 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 और 20 तिया 60, यानी कि कुल वृद्धि हुई है जो वो 20/3% हुई है, कुल वृद्धि हुई है जो, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर 5% है, तो ये कुल तो ये होगी, पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है, पुरुषों की वृद्धि दर, वृद्धि दर 5% है भाई, 5% बढ़ी है। और ऐसी महिलाओं की हम देखेंगे तो महिलाओं की कितनी बोला इन्होंने, महिलाओं की कितनी है, 8% है भाई, 8% बढ़ी है, ठीक है। अब देखो कुल तो इतनी बड़ी है, कुल बड़ी है इतनी, महिलाओं की 8% बढ़ी है और पुरुषों की इतनी बड़ी है, ये वृद्धि दर दे रखी है। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि भाई पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या पूछी गई है भाई, पहले जो स्टार्टिंग में थी वो कितनी थी, यही पूछा ना। हाँ, तो पुरुषों की जनसंख्या क्या है, पुरुषों की जनसंख्या पूछी गई है। तो ये तो वृद्धि दर होगी दोनों की। हम मिक्सचर एंड उसका एलिगेशन वाला फार्मूला होता है ना, जो उसके अंदर निकालते थे, परसेंटेज वाले के अंदर भी हम, तो हमारे पास कुल कितनी वृद्धि हुई है, 20/3% हुई है वृद्धि। लेकिन ये बटे में दिया हुआ ना, इसका बटे वाले को कैंसिल करेंगे, मतलब इसको 3 से गुना करवा देंगे, सभी को 3 से गुना करवा दी, जो ये नीचे वाला है इसको कैंसिल आउट करने के लिए, ताकि हमें फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन ना आए और इजी वे से हम इसको सोल्व कर सकें, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो गया, 8 तिया 24 और ये कितना हो गया, 5 तिये 15, ठीक है। ये पुरुषों का था, ये महिलाओं का। अब हम एलिगेशन वाला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 में से 20 घटा दो, कितने बचेंगे, 4। अब इनका अनुपात आ जाएगा भाई, ये वृद्धि दर थी दोनों की, तो ये अनुपात आ जाएगा, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात आ जाएगा, कितने अनुपात में जो कुल जनसंख्या थी उसके कितने अनुपात में पुरुष हैं और कितने अनुपात में महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो 15, मतलब 20 में से 15 या 15 में से 20, ठीक है। ज्यादा में से कम वाला घटाना अपने को, यहाँ पर ज्यादा ये था, यहाँ पर ज्यादा ये है, ठीक है। तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5, और यहाँ पर ये घटाने पर कितना है, 4। तो ये आ गया हमारे पास अनुपात, ठीक है। ये पुरुषों का अनुपात है, ये महिलाओं का अनुपात है, ठीक है। टोटल अनुपात कितना हो गया, 5 और 4 9, मतलब कुल जनसंख्या, मतलब अनुपात कितना हो गया, 9 अनुपात हो गया भाई, ठीक है। और कुल जनसंख्या कितनी है हमारे पास, 9000 है,
9000 है, तो अगर हम एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो कुल अनुपात कितने हैं? 9 है। तो अगर एक का निकालना तो भाग कर देंगे 9 से। कुल अनुपात 9 थे, कुल जनसंख्या 9000 थी। एक अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 और 4 9, मतलब दोनों का अनुपात जोड़ दे, कितना हो गया? इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा? 1000 पे कटेगा भाई, 9 एकम 9 और 3 जीरो की 3 जीरो, ठीक है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास? 1000 आ गई। और पूछा उन्होंने किसके बारे में पूछा था? पुरुषों के बारे में। 1000 वैल्यू आई है, 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक अनुपात की वैल्यू 1000 है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा में 1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4000 पुरुषों की जनसंख्या आ गई भाई, ठीक है। और यहां पर अगर पूछ लेता महिलाओं की संख्या कितनी होगी, इसको गुणा में 1000 करते तो ये हो जाता 5000। तो कुल जो जनसंख्या थी हमारे पास 9000, 9000 में से 5000 तो थी महिलाएं और 4000 थे पुरुष। उन्होंने यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि भाई पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 4000 उसका राइट आंसर, यानी कि इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा उसका राइट आंसर, ठीक है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है ये? सेकंड क्वेश्चन है भाई, 9 क्रमित संख्याओं का औसत n दे रखा है। 9 क्रमित संख्याएं हैं, उनका औसत दे दिया n, ठीक है। जैसे हमने मान ली 9 क्रमित मतलब लगातार, ठीक है, क्रम से। जैसे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 क्रमित होगी मतलब क्रम से होगी ना, ठीक है। और उनका जो औसत है, औसत कितना माना उन्होंने? n दे रखा है भाई। औसत क्या हो गया? n दे रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, यदि उनमें 2 अगली संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? और इसके अंदर ऑप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 4। भाई समान रहेगा, औसत में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब समान रहेगा, समान रहेगा। और फर्स्ट सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है? एक की वृद्धि होगी, एक की वृद्धि होगी। और नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है? 1.5 की वृद्धि होगी। और नंबर 4 पे दिया हुआ है 2 की वृद्धि होगी। तो हमने क्या देखना है भाई? औसत क्या होता है? वैसे औसत क्या होता है? जितने अंक दे रखे हैं उनका सम करो और डिवाइड में जितने डिजिट हैं उससे डिवाइड कर दो। मतलब कितने अंक दे रखे हैं? 9 से हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। अब सभी को जोड़ो और फिर 9 से डिवाइड कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 9 है ना, 9 है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। इनको सभी को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 21 7 28 और 8 28 और 8 36, 36 और 9 कितने हो गए? 36 और 9 45 हो गए। इन सभी का सम कितना हो गया? 45 बटे में नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 9 है, 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ गया हमारे पास औसत, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर तो n माना था, लेकिन हमने वैसे मान करके चल रहे थे ये कि भाई क्रमित संख्या ये होंगे, ठीक है। हमारा आया 5। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई हम, ठीक है। और एक अगर क्रमित की बात बोली है ना, अगर लगातार की बात बोली उन्होंने, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं भाई, जो बीच वाली संख्या है उसको ले लेते हैं। हमने मतलब पीछे वीडियो के अंदर भी किया हुआ है, औसत कैसे निकालते हैं। औसत वाले एक वीडियो है, उसके अंदर आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम कैसे चेक कर सकते हैं औसत कौन सा होता है? बीच वाला, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी? 9 थी। 9 में से 4 ये हटा दी और 4 ये हटा दी, बीच वाली जो संख्या होगी वही उसका क्या होगी? औसत होगी। अब यहाँ पर तो देखो 9 संख्याएं थी, अगर 10 होती तो कौन सी हटाते? ठीक है, 10 होती तो 4 ये वाली और 4 ये वाली हटाते, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते, वही उसका औसत होता। मतलब अगर सम संख्याएं दे रखी होती तो, जैसे ये सम संख्याएं होगी 10 तक तो सम संख्याएं होगी, 6 और 5 11 बटे में 2, यानी कि 5.5 आ जाता भाई, अगर ये 10 संख्याएं मतलब लगातार 10 संख्याएं होती है। तो इसने क्या बोला है भाई, अगर 2 संख्याएं मतलब क्रमित संख्याएं 2 बढ़ा दी जाए, अब 10 तो 1 बढ़ गई और 1 और बढ़ा दो मतलब 11 होगी, ये 2 होगी भाई हमारे पास, ठीक है। 11 होने पर भी हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई, टोटल संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अगर हम 5 पीछे वाले हटा दें और 5 आगे वाले
हटा दें तो बीच वाली जो संख्या होगी वही उसका क्या होगी, औसत होगी। औसत कितना आ गया, अब हमारे पास 6 हो गया, पहले 5 था अब कितना हो गया 6। इसका मतलब क्या हो गया, 1 की वृद्धि होगी। यही आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अंदर तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी भाई वैसे। ठीक है, ये सिर्फ कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन था। अब देखो, एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो भाई बीच वाला, अगर इस तरीके से निकालना चाहो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सभी का सम करो, यहाँ तक तो हो गया था 45 और 10 55 और 11 कितने हो गए 66। 55 और 11 कितने हो गए 66। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 से इसको डिवाइड करा दो, 11 6 66, मतलब 6 इसका औसत आया। यहाँ पर भी हमने 6 ही निकाला था, इसका मतलब 1 की वृद्धि होगी भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, एक दुकान पहले क्या 15% लाभ पर बेच रहा था, ठीक है, और फिर वो क्या कर रहा है 18% लाभ होता कब, अगर वो 18 रुपये मतलब फालतू में 18 रुपये ज्यादा रेट में बेचता, तो कितने रुपए 18 रुपये ज्यादा में बेचता। ठीक है, 15% का लाभ हो रहा था, लेकिन अगर वो 18 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। इसका मतलब कितने परसेंटेज का चेंजमेंट हुआ, कितने परसेंट लाभ बढ़ा है उसका, 3% लाभ बढ़ा हुई। ठीक है, 18 रुपये बढ़ाने पर 3% लाभ बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई 3% की वैल्यू 18 होगी, यही होगी ना, 3% की वैल्यू कितनी होगी 18, 3% बराबर है 18। और 100% की वैल्यू कैसे निकाल दोगे आप, 3% की होगी 100% की निकाल दो आप, बटे में 3 गुना में 100। ठीक है, इसको काटो, 6 3 18, इसका मतलब 600 आपका राइट आंसर था भाई। छोटा सा क्वेश्चन था भाई, पीजीटी एचटेट के अंदर आया हुआ था भाई। ठीक है, तो भाई इसका ऑप्शन नंबर था जो मेरे पास है, ऑप्शन नंबर सी था भाई इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एक ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है, एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में, जबकि वापसी 4.5 घंटे में तय करती है। मतलब दूरी सेम है इसकी, सीधी सी बात यही है ना, निश्चित दूरी बोला है तो मतलब डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब एक तो धारा की दिशा में तो ये हो गया और धारा के विपरीत दिशा में ये हो गया। ठीक है, धारा की दिशा में तो वो 3 घंटे में ये दूरी तय करता है, 3 घंटे में। ठीक है, और धारा के विपरीत जाता है तो वो टाइम लेता है 4.5। डिस्टेंस सेम है, मतलब डी दोनों की क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला होता है, डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, समय गुणा में क्या होता है चाल। समय कितना हमारे पास 3 दे रखा भाई, समय तो हमारे पास 3 है, और चाल का कैसे पता करें भाई। अब जैसे नाव की, ये देखो धारा की दिशा में कह रहे हैं, अगर धारा की दिशा में कोई नाव जा रही है तो उसके अंदर देखो 2 चाल होंगी, एक तो खुद नाव की चाल है कुछ, और प्लस में जो धारा की चाल है वो भी तो होगी उसके अंदर इंक्लूडेड। ठीक है, जो नाव की चाल है उसको मानते हैं हम x, और जो धारा की चाल है उसको माना हमने y। ये दोनों चाल जुड़ नहीं गई, ये दोनों चाल जुड़ जाएंगे ना, ये तो होगी नाव की चाल, ये होगी धारा की चाल। भाई उसकी स्पीड दोनों की जुड़ जाती है तभी तो वो ज्यादा स्पीड में जाएगी। ठीक है, तभी तो कम समय लगा है। अब वो वापस आएगी, अब क्या वापस आ रही है, धारा की विपरीत दिशा में जा रही है। x तो माना था हमने नाव की चाल, और माइनस में y माना हमने धारा की चाल। धारा की चाल हमेशा कम होगी नाव की चाल से या फिर तैराक की चाल से जो उसके अंदर दे रखा है। ठीक है, धारा की चाल हमने इसमें से घटा दी भाई। अब ये अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या है चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी इसमें से, तो गुणा में कितना हो गया 4.5। ठीक है, ये दोनों का टाइम दे रखा है, ये टाइम दे रखा है। तो इसके अंदर भी कुछ दे रखा है भाई, आगे क्या दिया हुआ है,
यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब देखो धारा की चाल तो दे दी, y तो दे दी, और इसने पूछा कि प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है, हमें नाव की चाल निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। y की जगह तो इन्होंने क्या दे दिया, 3 दे दिया, इसको ये लिख सकते हैं प्लस में 3 ही दिया ना, हाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणा में 3, x माइनस में 3, 4.5, ये हो गया। ठीक है, अब क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो गया, 3x प्लस में 9 बराबर है 5x माइनस में 3 गुना में 4.5। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो x वाले इकट्ठे कर लो भाई, x वाले को इधर ले आओगे, 4.5 और 3 कितने हो जाएंगे, 7.5 हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया 7.5x। ठीक है, सॉरी घटेंगे यहाँ पर जा करके, ये 3 थे और यहाँ पर ये प्लस के थे, इधर आकर के माइनस के हो गए, तो 4.5 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 1.5 बच गए भाई। ठीक है, 4.5 में से 3 घटाओगे तो कितना बच गया, 1.5 बच गए। और यहाँ पर देखो ये माइनस का था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस में इनकी गुना करवा लो, कितना हो गया, प्लस में 5 दिए 15, 1 4 दिए 12 और 1 13, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा दिए। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो आगे वाले स्टेप में बताते हैं, कंफ्यूज ना हो भाई। ठीक है, अब इनको जोड़ो तो कितना हो गया, 13 और 9 कितने हो गए, 22.5 हो गए, कितने हो गए 22.5, और ये कितना है 1.5 नीचे आ जाएगा, 1.5 बराबर है x, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ठीक है, एक के बाद पॉइंट था, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट था, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको काट दो, कैसे कटेगा भाई, 15 से इसको काटो, 15 कितने होते हैं, 225 होते हैं, तो 15 ही इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया भाई। ठीक है ना, इसको काटोगे तो 15 एकम कितना हो गया, 15 कितने बज गए, 7 15 बजे 75, तो 15 वैसे भी 225 होते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में था ना, हाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो मेरे पास पेपर था, पेपर नहीं सॉरी, यहाँ से मतलब गूगल से डाउनलोड किया था, उसका ऑप्शन कौन सा है, सॉरी डी ऑप्शन आ गया इसका, डी उसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, आया समझ में। देखो कैसे किया हमने, डिस्टेंस सेम थी, तो जैसे नाव किसी भी नदी के अंदर चल रही है, तो अगर धारा की दिशा में जा रही है, तो क्या है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों की चाल को जोड़ दिया, स्पीड बढ़ गई थी तभी टाइम कम लगा था। अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड घटेगी, नाव की चाल माइनस में जो धारा की चाल है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, और गुणा में क्या है समय, तभी समय क्या लगा है, ज़्यादा लगा है। तो ये डिस्टेंस दोनों की सेम थी, बराबर पुट कर दिया, यहाँ पर धारा की चाल दी हुई थी उसको पुट कर दिया, और हमारे पास नाव की चाल आ जाएगी कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। ठीक है भाई, एक ये क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी है भाई, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, नाव धारा वाले क्वेश्चन के अंदर है, सेम एज इट इज क्वेश्चन करवाया हुआ भाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10.5 त्रिज्या वाला एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 त्रिज्या, अच्छा भाई इन्होंने क्या कहा है, एक 10.5 त्रिज्या का एक धातु का गोला है, उसको हमने क्या कर दिया, पिघला दिया, और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया, मतलब कई छोटे शंकु बना दिए उसके। देखो गोला दे रखा था, गोले की त्रिज्या क्या दे दी इन्होंने, 10.5 दे दी भाई। ठीक है, और शंकु के अंदर क्या दे दिया इन्होंने, शंकु के अंदर क्या क्या दिया है, जो त्रिज्या है r कितनी दी है इन्होंने 3.5, और h कितनी दी है, आई थिंक 3 दी होगी, 3 है ना। ठीक है, तो तदनुसार इस
प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी होगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई गोले को पिघला करके शंकु बना दिया, या फिर गोले को पिघला करके बेलन बना दिया, या फिर बेलन को पिघला करके शंकु बना दिया, कुछ भी हो ऐसा कुछ, तो उसके अंदर हमेशा आप लोग ये याद रखना कि उनका आयतन हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, मतलब वॉल्यूम दोनों का बराबर रहेगा। ठीक है, दोनों के अंदर वॉल्यूम बराबर रहेगा तो वॉल्यूम को बराबर पुट कर देते हैं हम, हमारा राइट आंसर निकल आता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गोले का आयतन कितना होता है, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का तो ये होगा, किसके बराबर होगा, शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, अब देखो भाई ये दोनों बराबर पुट करने हैं हमें, तो यहाँ पर देखो आप पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई, ऊपर है दोनों और ये दोनों नीचे हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आर से आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल मत कर देना भाई, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू अलग है, यहाँ पर आर की वैल्यू अलग है। पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, और 3 भी कांस्टेंट होता है इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास बचा क्या, 4 गुणा में आर क्यूब। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीधा आर को, मतलब आर की वैल्यू क्यूब है ना, आर क्यूब है, इनकी गुणा करके मत लिखना भाई, क्योंकि ये कटेंगे, इसलिए आप इनको ऐसे का ऐसा लिख देना है, 10.5 गुणा में 10.5 गुणा में 10.5। यहाँ से आप कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे पहले गुणा करके, पहले सभी की गुणा करेंगे फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, नहीं, सभी को टुकड़ों में ही रखना, क्योंकि काटने में हमें आसानी होगी। और बराबर किसके, आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 गुणा 3.5 गुणा में 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको काटो, देखो भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, क्योंकि एक के बाद ये है, एक के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी एक के बाद है, ये भी एक के बाद ये भी कैंसिल आउट हो गया। और अगर इसको काटोगे तो कितने पे कट गया, 35 तिया कितने होते हैं, 105 होते हैं, ये 3 पे कट गया, 35 तिया 105, ये भी 3 से कट गया, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया भाई। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, ये बच गया 4 गुणा में 3 गुणा में ये 4 3 12, 12 की और इसकी गुणा करवा दो। ठीक है, पहले सिंपल गुणा करवा दो, फिर एक के बाद पॉइंट लगा देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 पंजे कितने होते हैं 60, 12 कम 12, एक के बाद पॉइंट लगाना है, एक के बाद पॉइंट। ठीक है, यानी कि 126 छोटे शंकु वहां पर बन जाएंगे भाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर आ गया 126। देखो 2-3 लाइनों के अंदर आपका राइट आंसर निकल रहा है। तो पीजीटी के अंदर जो मैथ आया हुआ था बहुत आसान था भाई। ठीक है, जो मतलब वैसे तो लेवल हाई होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो भाई इसका राइट आंसर दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का सीआई जोड़कर, मतलब कोई धनराशि है तो 3 वर्षों का सीआई जोड़ दिया हमने, कोई संख्या थी 1 और उसके अंदर सीआई जोड़ करके हमारे पास कितनी बन गई, 3 सही 3/8 इतनी बन गई। पहले इतनी थी और जो चक्रवर्ती ब्याज जोड़ दिया फिर इतनी होगी, मतलब ये क्या होगी, अमाउंट होगी। ये कितना था हमारे पास, प्रिंसिपल था। ठीक है, इतनी हो गई तो ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, पहले जो टीजीटी वाला क्वेश्चन था उसके अंदर पूछा हुआ था कि भाई कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। अब पूछा हुआ है भाई इतना गुना हो जाएगा तो इसकी दर कितनी है, और कितने वर्षों में हो रहा है, ये 3 वर्षों में। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करो भाई, 8 तिया 24 और 3 27/8 बटे में इधर आ गया 8:27 आ गया भाई। ठीक है, अब जितने वर्षों में बोल रहा है ना भाई उतना ही इसके अंदर 1/में कर दो, √3 या 3 वर्षों में बोला था तो 3 वर्षों में दर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 3√8 का इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका मतलब क्या है 1/3, इसकी पावर 1/3 और यहाँ पर 27 की पावर 1/3। ठीक है, और अगर हम 2 की पावर 3 कर देते हैं, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही होती है ना, और गुना में 1/3 बराबर है
3 की पावर यहाँ पर भी 3 हो जाएगी, 3 3 होती है 27, ठीक है। 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया हमारे पास। 2 अनुपात में, ये अनुपात में चल रहा था ना सारा, हाँ अनुपात में था भाई, ठीक है। 2 अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया भाई। तो उन्होंने क्या पूछा है, देखो पहले तो था मूलधन था हमारे पास 2 और कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। पहले 2 था फिर कितना हो गया 3 हो गया। तो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, कितने पे बड़ा है 2 पे, और परसेंटेज पूछा है तो गुणा में 100, तो कितना आ गया 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 6 जिसका ऑप्शन था डी भाई, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चावल की कीमत 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलो चावल ज़्यादा खरीद लेता है, ठीक है। तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है भाई, मूल कीमत पूछी है और उसने क्या बोला है 800 रुपये में, 800 रुपये था, वो क्या है एक व्यक्ति है, जैसे 800 रुपये लेकर के गया दुकान पर, तो उन्होंने 800 रुपये दे दिए और चावल खरीदने के लिए बोल दिया भाई चावल दे दो, ठीक है, क्योंकि 20% की क्या हो गई थी, क्या कहते हैं कमी हो गई थी, ठीक है, मूल्य पर कमी हुई थी, तो इसका 20% कितना हो गया 160 रुपये, ठीक है। उसने जितने किलो सामान लेना था ना वो तो ले ही लिया, ठीक है, फिर भी उसके कितने बच गए 160 रुपये बच गए भाई, ठीक है, 160 रुपये बच गए। तो उसने क्या बोला कि भाई एक जो कमी हुई है उसके बाद 12.5 किलो ज़्यादा चावल ले लेता है, मतलब 12.5 किलो किसके लिए, उसने 160 के लिए है, 160 रुपये कम हो गए ना, पहले 800 रुपये में आता था वही सामान, अब क्या है 160 रुपये कम में आ रहा है, मतलब इसको 160 घटाओगे तो कितना हो गया, कितना 4 7 में से 1 6 640 का आ गया, मतलब अब तो आ गया 640 का, और पहले आ रहा था 800 का, इसका मतलब क्या है 160 रुपये उसके बच गए थे। 160 रुपये में इन्होंने बताया कि 160 रुपये में 12.5 किलो वो क्या है चावल ले लेता है, मतलब क्या है 1 किलो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास भाई, 1 किलो कितने रुपए का हुआ, जो नया रेट है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितना आएगा, ये पॉइंट है, ठीक है, इस नीचे वाला पॉइंट क्या है ऊपर 0 लग जाएगी, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना गया, और 25 पंजा 125, इसको काटोगे कितना हो गया 25 छिका 25 छिका 150, कितना बचेगा 1 25 चौका 100, कितना हो गया 64/5, इसको काटोगे तो कितना आ गया 5 एकम 5, ठीक है, कितने बच गए 1 4 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, और आगे कितना बच गया हमारे पास, कितना बच गया 4 0 5 8 40, 12 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम नया रेट है। उसने पूछा है भाई पुराना रेट क्या था, ये तो देखो भाई नया रेट की वैल्यू आई है, मतलब क्या है 20% कम होने के बाद, यानी कि ये 80% की वैल्यू आ गई भाई, 80% की वैल्यू कितनी आ गई 12 रुपये 80 पैसे, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालनी हमने, मतलब 20% कम हुआ ना, पहले 100 था 20% कम हो करके 80 हुआ, 80% की वैल्यू कितनी है 12 रुपये 80 पैसे, यानी कि 8 पैसे 80 पैसे ही है, तो 100% की वैल्यू निकालनी, मतलब मूल वैल्यू निकालनी हमें, तो कैसे निकालोगे, कितने पे हुआ 80 पे कितने का निकालना है 100% का निकालना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये पॉइंट को हटा करके नीचे क्या करेंगे 0, 10 से गुणा 0 से 0 कैंसिल आउट, अभी इसको कैंसिल आउट कर दो, कितने पे कटेगा 8 एकम 8, कितने बच गए हमारे पास 4 और 8 8 6 48, यानी कि 16 रुपये किलो, 16 रुपये किलो भाई, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 क्या हो गया रुपये प्रति किलोग्राम भाई, ये उसका पहले रेट था
16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का पहले रेट था और 20% कम होने के बाद हुआ था 12 रुपये 80 पैसे भाई। तो पुराना रेट पूछा था तो 16 रुपये प्रति किलोग्राम आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि इसके अंदर ऑप्शन के अंदर तो मेरे को ध्यान नहीं भाई कितना था, ऑप्शन है नहीं मेरे पास अभी, तो ये 16 उसका राइट आंसर आ जाता भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भाई, विभाजन के एक सम यानी पर्सन के में विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा। ठीक है भाई, पहले तो इनका पता होना चाहिए भाई, भाज्य, भाजक, भागफल, रिमाइंडर, डिविजर या फिर क्या बोलते हैं क्वोशिएंट क्या होते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई ये चीजें वैसे ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है भाई, यहां पर जो लिखा होता है वो होता है हमारा भाज्य। ठीक है, और यहां पर होता है भागफल या फिर सॉरी विभाजक या फिर भाजक, भाजक या फिर विभाजक भी बोल देते हैं। ये होता है हमारा भागफल, भागफल, और नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, सभी को पता है शेषफल होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, और भाजक को बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जो भाग करने वाला। रिमाइंडर का पता चल गया भाई, शेषफल होता है भाई। ये 3-4 टर्म होते हैं, इनको आपको याद रखना होता है भाई। ये पहली क्लास से सिखाया जाता है, पहली से तो नहीं सॉरी, दूसरी तीसरी क्लास से सिखा दिया जाता है भाई। ये क्वेश्चन आया हुआ था पीजीटी के अंदर भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ था, जैसे भाई हमारे पास ये किसके बराबर होता है, भाज्य किसके बराबर होता है। जैसे हमने भाग किया भाई, जैसे 15 है, 15 को हमने 4 से भाग कर दिया। ठीक है, 4 3 कितने हो गए 12, कितना बच गया शेषफल 3 बच गया भाई। ये तो हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भागफल, ये हो गया हमारा भाजक, और ये हो गया हमारा शेषफल। तो ये अंदर वाला 15 किसके बराबर होता है, जो हमारा भाजक, भाजक गुना में भागफल, भागफल प्लस में शेषफल, शेषफल। ठीक है, इसके बराबर होता है, क्या होता है इसके बराबर, भाज्य, भाज्य भाई। ठीक है, तो जैसे यहां पर पुट करो भाई, भाजक क्या है 4 गुणा में भागफल कितना है 3 प्लस में शेषफल कितना है 3, कितना होगा 4 3 12 और 3 15। यही आपका क्या था, भाज्य था भाई। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ भाई, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब, कि भागफल का जो विभाजक है, भाजक मतलब ये वाला भाजक जो डिवाइजर है, उसने क्या पूछा है, भाजक भागफल का 12 गुना है, मतलब ये चीज इसकी 12 गुना है। ठीक है, अब इन ना तो इसका पता है ना इसका पता है, तो किसका कितना गुना करें कुछ कोई पता नहीं है। नेक्स्ट एक लाइन और दी हुई है इन्होंने, शेषफल का 5 गुना है यदि उसमें शेषफल 36 दिया हुआ है। मतलब ये तो बन गई बात भाई हमारी, शेषफल कितना दे दिया इन्होंने 36 दे दिया भाई, शेषफल कितना दे दिया 36, यहाँ पर पुट कर दो। और शेषफल का कितना बताया इन्होंने, शेषफल का 5 गुना, ये चीज शेषफल की 5 गुनी है, इसको 5 से गुना करवा दो, 36 गुना में 5 कितना आ गया 180, 180 आ गया। ठीक है, ये 180 आ गया, 36 का 5 गुना 180 आ गया हमारे पास। अब इन्होंने पहले वाली लाइन के अंदर क्या बोला था, जो कि भागफल का 12 गुना है, इसका ये चीज 12 गुना है। ठीक है, तो मतलब ये चीज कैसे निकालेंगे, x का ये कितना है 12 गुना, ये क्या हो गया x, हमारे पास कोई संख्या थी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 बटे में 12 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी 12 गुना था ना, हाँ 12 को इसको डिवाइड करो, 12 एकम 12, कितने बच गए हमारे पास 6 0 12 बजे 60, तो 15 हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 15 भागफल आ गया। और इसने पूछा क्या था भाई,
भाज्य क्या होगा, भाज्य यानी कि डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड के अंदर अभी मैंने बताया था भाई भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा था मैंने, और बराबर किसके होता है, भाज्य के। तो इसकी गुणा होती है और ये उसके अंदर जुड़ जाता है। 180 की और 15 की गुणा होगी, 180 गुणा में 15 और प्लस में क्या देगा 36, ठीक है। अब इनकी गुणा करवा दो, 15 0 0, 15 8 120 कितनी 12, 15 और 10 27 हो गया, और प्लस में 36, प्लस में 36 कितना आ गया 2736, उसका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। 2736 आपका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन आप देख लेना भाई कितना आएगा उसका, ठीक है। 2736 इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, किसी संख्या को 5 9 13 से विभाजित करने पर क्रमशः हमारे पास 2 6 10 शेष बचता है, तो ऐसी छोटी संख्या क्या है, वो संख्या पूछी भाई। भाई जिस संख्या को हम 5 9 और 13 से भाग करें तो हमारे पास शेष फल अलग अलग पूछ रहा है। अगर सेम पूछ रहा होता तो सिंपल सी बात थी भाई, इनका एलसीएम निकालते और जो शेष फल पूछा हुआ था उसको जोड़ देते भाई, ठीक है। अब इन्होंने अलग अलग पूछा हुआ है, कौन किन किन संख्याओं से पूछ रहा है, 5 9 और 13 से भाग होती हो, ठीक है। एलसीएम तो अभी भी निकालना पड़ेगा। अब इसके अंदर कॉमन कुछ लग नहीं रहा मेरे को, तो 15 3 45 की और 13 के साथ गुना करवा देते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालोगे कॉमन इसके अंदर कुछ है नहीं, तो 45 गुना में 13, ठीक है। 13 पंजे 65, 6 और 13 चौके 52 और 6 58, ये आ गया 58 आ गया ना, ठीक है। 585 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन उसने क्या बोला कि शेषफल अलग अलग बोल रहे हैं, एक का तो इस 5 से भाग करेगा तो शेषफल 2 बचेगा, और 9 से भाग करेगा तो 6, और आगे क्या करे 13 से भाग करेगा तो 10 शेषफल बचेगा, ठीक है। अगर शेषफल अलग अलग पूछा हुआ है तो आप उसके अंदर कुछ ना करें, इनका डिफरेंस देख लो कितना है, ठीक है। देखो 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, 9 में से 6 घटाओगे तो 3 बचेगा, 13 में से 10 घटाओगे तो 3 बचेगा भाई, ठीक है। तो इसमें से कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर हम 585 में से 3 को घटा दें, 585 में से 3 को घटाओगे तो कितना आ गया 582, एक ऐसी संख्या होगी जो 5 से भाग करने पर 2 शेषफल देगी, और 9 से भाग करने पर 6 शेषफल देगी, और 13 से भाग करने पर 10 शेषफल देगी भाई। तो 582 आपका राइट आंसर हो जाता है भाई। भाग करके भी देख सकते हैं आप, जैसे 5 से करोगे तो 5 एकम 5, और आगे करोगे तो 5 एकम 5 कितना बच गया 3 0, 5 का 30, शेषफल कितना बचा 2 ही आपका शेषफल बचना चाहिए था, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन थे भाई, एक एक लाइन से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं एक आध को छोड़ करके। जैसे कि भाई 10वां क्वेश्चन है भाई, 3 नल PQR द्वारा एक टैंक को 5 घंटे में भरा जाता है। मतलब 3 नल है, मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ भाई नल टंकी वाले क्वेश्चन के अंदर, नल टंकी वाली जो वीडियो है उसके अंदर ये क्वेश्चन करवाया हुआ है ऐसा, P Q और R कितने टाइम में भर रहे हैं 5 घंटे में। अगर ये तीनों टैंक भर रहे हैं तो 5 घंटे में उसको क्या कर देंगे, भर देंगे भाई, ठीक है 5 घंटे। और नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, नल RQ से दुगनी गति में भरता है। नल R है जो Q से दुगनी गति में, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 भर देगा, ठीक है। अगर ये 1 लीटर भर रहा है तो ये कितना है 2 लीटर भर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, तथा Q P से दुगनी गति में भरता है। Q जो है वो P से दुगनी गति में है, P को हम आधा मान लेते हैं भाई, P आधा है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आधा की बजाय, आधा लीटर की बजाय हम इसको फ्रैक्शन की बजाय थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 है ना, 2 को उठा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दो इनके साथ, 2 की इसके साथ भी, 2 की इसके साथ भी, जो नया रेशियो कितना आ गया 4 2 और 1, इससे भी वही टर्म बन रही है, वो क्या है RQ से दुगना है, RQ से दुगनी गति से बढ़ रहा है,
और क्यू पी से दुगनी गति में है भाई, क्यू पी से दुगनी गति में है, मतलब क्या है, ये 1 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर, और ये क्या है 4 लीटर भर देगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या पूछा उसने, भर रहा है तो अकेला पी कितने समय में उस टंकी को भर देगा भाई, ठीक है। पी के बारे में पूछा भाई कितने समय में भर देगा, तो उसने क्या है, अगर ये तीनों मिलकर के भरें तो कितने समय में भर देंगे, 5 घंटे में। ये क्या है, 1 घंटे की वैल्यू आ गई इनकी, 1 घंटे में ये तो 4 लीटर भर रहा है, ये 2 लीटर है, ये 1 लीटर, मतलब कुल 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरा इन्होंने, 4 और 2 6 और 1 7, 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर दिया, अगर ये तीनों साथ में 1 घंटा पानी भरे तो। इन्होंने बोला कि 5 घंटे में टंकी को भर देते हैं, मतलब टंकी के अंदर कितने लीटर पानी आएगा, कितने लीटर आएगा, 5 घंटे चला दो बस तीनों को, गुणा में 5 तो कितना आएगा, 35 लीटर पानी आएगा भाई टंकी के अंदर। ये टंकी की क्या आएगी, कैपेसिटी आ गई भाई, ठीक है। और इसने क्या बोला है, अकेला पी कितने समय में भरेगा, पी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो 35 लीटर कितने देर में भरेगा, 35 घंटे में। 1 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, तो 35 लीटर कितने में भरेगा, 35 घंटे में, तो 35 घंटे ही उसका राइट आंसर आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 10 का भाई, ठीक है। ये छोटा सा एक और क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना छोटा सा, ठीक है। कौन सी मूवी थी, नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, देखो ये बहुत अच्छी बात है, मैथ के क्वेश्चन 11 आए हुए थे 10 की बजाय। हाँ, क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन था जो उसका सॉरी जो क्वेश्चन वाला था क्वेश्चन मैंने करवाया, तो वो रीजनिंग के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, मैथ के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोल रहा है, यदि x की वैल्यू दी हुई है, इन्होंने क्या दी हुई है, √3 माइनस में है प्लस में 1 बटे में √3 माइनस 1, एक्स की वैल्यू ये दे दी, और y की वैल्यू दी हुई है √3 प्लस में 1 बटे में √3 माइनस में 1, ये दी हुई है भाई। और पूछा हुआ क्या है इन्होंने कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। यहां से आप लोगों को दिमाग में एक अलजेब्रा का फार्मूला नहीं याद आ रहा है, जो 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई की पावर 2 बराबर होगी a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab, इसके बराबर नहीं याद आ रहा आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया ना। अब क्या है, देखो इसके अंदर क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इसको क्या कर देंगे, इधर उठा लाएंगे, मतलब क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, मतलब ab की जगह एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई, ये हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या है, x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दो भाई, क्या आएगा हमारे पास, जोड़ने के बाद अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम तो क्या आ गया हमारे पास, नहीं सॉरी उल्टा मिलेगा y का, ये माइनस में होगा ऊपर वाला, नीचे वाला प्लस में होगा, ये दे रखा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, ये दोनों की गुणा आ जाएगी, एलसीएम क्या आ गई, इन दोनों की गुणा आ गई, और √3 माइनस 1 और √3 प्लस में 1, ये तो आ गया नीचे एलसीएम अपना, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी गुणा आ जाएगी, मतलब इसकी और इसकी गुणा कराओगे तो क्या आ गया, ये भी सेम चीजें हैं, मतलब a प्लस बी की 2 आ गया, a प्लस बी, और उसकी क्या हो गया, दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम चीजें दे रखी हैं, सेम यही फार्मूला, मतलब a की 2 यानी कि √3 की 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, a की 2 प्लस में b की 2, a की 2 मतलब b कौन सा है, 1 की 2 कितना हो गया, 1 हो गया, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, प्लस 2ab करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा में a कितना है √3 और b कितना है 1 से गुणा कराओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस में। अब ऐसे ही इसके साथ गुणा हो जाएगी इसकी, तो क्या ये भी सेम चीजें दे रखी है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा इनका, ठीक है। तो कितना हो गया, a की 2 यानी कि
√3 की 2 यानी कि 3, a की 2 प्लस में b की 2 -2ab ये हो गया भाई, ठीक है। -2ab माइनस, ये देखो ये माइनस का था, ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका भी एक फार्मूला होता है अलजेब्रा के अंदर, x² माइनस में y² होता है जो, उसको लिख सकते हैं हम x + y इंटू में x माइनस में y। देखो ये यही आ गया ना, x + y x माइनस y, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² माइनस y², मतलब इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर लिख सकते हैं इस चीज को। तो नीचे क्या लिख देंगे, 3 का √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 ही होगा, ठीक है। माइनस में 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा भाई, ठीक है। और ऊपर क्या बच गया, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8, ठीक है। और ये कितना हो गया, 8/2, 3 में से 1 घटा दिया 2, कितना आ गया, 4 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ हमने इन दोनों को जोड़ा था, यानी कि ये कौन सी आ गई वैल्यू, ये वाली, ये अंदर अंदर की वैल्यू आ गई, ठीक है। x + y की वैल्यू आ गई है, x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, यहां पर पुट कर दो तो ये कितने आ गई, और ये किसके बराबर था, x² + y², इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। इसके अंदर की वैल्यू 4 आ गई, इसके अंदर पुट कर दो 4 का स्क्वायर माइनस में x इंटू में y करना भाई, 2 इंटू में x इंटू में y। अब तो जोड़ा था यहाँ पर, अब इनकी क्या करनी है, हमने गुणा करनी है और साथ में 2 लगा देना है, ठीक है। अब गुणा करनी तो हम कैसे करते हैं, ऊपर वालों की ऊपर वालों के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, ठीक है। अब देखो नीचे नीचे की गुणा करेंगे तो ये देखो ये इसके नीचे आ जाएगा, इस पूरे को हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसको हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया भाई, सिर्फ क्या बच गया, 2। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया हमारे पास, 2 बराबर है x² प्लस में y², कितना आ गया, 4 की पावर 2 यानी कि 16 में से 2 घटा दो, कितना आ गया, 14 आपका राइट आंसर था भाई। ये था भाई आपका एस्टेट पीजीटी का मैथ का सॉल्यूशन भाई, जो कॉमन सेक्शन आया हुआ था भाई। तो भाई थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी हमारी पीआरटी के लिए भाई, जो पीआरटी के अंदर कॉमन सेक्शन आया हुआ था। कॉमन क्या हो, उसके अंदर तो सारा कुछ कॉमन ही होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगी भाई जो मैथ होगा पीआरटी के अंदर आया था, उसके बारे में वीडियो होगी भाई। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।